मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में मैं संजय सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हमारे पास दो कैटेगरी होंगी, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, दूसरा फिलअप्स। वैसे हमारे पास फाइनल एग्जाम में 1 मार्क्स में 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव में। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, दूसरा फिलअप्स होते हैं, और तीसरा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं 2 वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ इस चैप्टर की, जिसमें मैंने 50+ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बनाए हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ MCQ और फिलअप्स ही करवाने जा रहा हूँ। ये जो MCQ और फिलअप्स हैं, ये जो न्यू मैथमेटिक्स है, मीन्स 2020-21 का जो मैथमेटिक्स है, इसमें हर चैप्टर के लास्ट में, यानी लास्ट में हमारे पास MCQ और फिलअप्स दे रखे हैं। इसके साथ साथ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी दे रखे हैं न्यू मैथ में। तो फिलअप्स और MCQ मैं करवाऊँगा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मैं ओल्ड मैथ से, मीन्स जो 2019-20 का जो मैथ्स था, उससे मैं 50+ क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, जिसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जो इस बुक के जो, यानी नई बुक के जो क्वेश्चंस हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वो बहुत कम है, मीन्स 15 से 20 क्वेश्चंस हैं। और वो सभी क्वेश्चंस मैं जो ओल्ड मैथ में हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, उनमें वो कवर अप हो चुके हैं। वो सभी क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ। और इसके अलावा मैं 30 से ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवा चुका हूँ इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो आप जो मैंने इससे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, यानी 1 मार्क्स टाइप के क्वेश्चंस की जो वीडियोज अपलोड किए हैं, उनको ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो 100 मार्क्स लेना चाहते हैं, वो भी एक नंबर के जो क्वेश्चंस है, यानी MCQ, फिलअप्स और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, उनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप मैंने बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चंस बनाए हैं इस चैप्टर के, तो 2 वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूं, तो आप वहां से ज़रूर देखें। और इस वीडियो में मैं आपको MCQ, यानी जो हमारे पास न्यू पैटर्न आया है, जिसमें MCQ और फिलअप्स आते हैं, तो MCQ और फिलअप्स सभी कवर मैं करूँगा इस चैप्टर के। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं हर चैप्टर की MCQ और फिलअप्स की, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स की मैं वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। जो MCQ और फिलअप्स हैं, उनकी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा, तो बहुत जल्द आपको, यानी बहुत कम टाइम में आपको वो वीडियोज़ मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और आप इन वीडियोज़ की तैयारी ज़रूर कीजिए, ताकि आपको किसी भी तरह का जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो आपको परेशान ना करे। तो स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है, लेट A1 2 3, ये एक सेट है, R be रिलेशन ऑन गिवन बाय R1 2, देन R इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्री बट नॉट ट्रांसटिव। तो आपने चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, नॉट ट्रांसटिव, इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो सबसे पहले मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करता हूँ स्टूडेंट्स। रिफ्लेक्सिव के लिए मेरे पास 1 है, तो 1 1 होना चाहिए रिलेशन में, तो नहीं है, 1 1 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। 2 के लिए 2 2 होना, 3 3 होना चाहिए था, 1 1 2 2 3 3 होने चाहिए थे, तो ये रिफ्लेक्सिव होती, तो ये नहीं है रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री के लिए जो हमारे पास रिलेशन में पेयर है, रिलेशन में 1 2 पेयर है, तो 1 2 का रेसिप्रोकल, यानी 2 1 होना चाहिए था, तो 2 1 नहीं है यहाँ पे, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं, सिमेट्रिक। लेकिन ट्रांसटिव के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स। ट्रांसटिव के लिए मैंने आपको बताया था जब मैंने ये चैप्टर कराया था, कि अगर मेरे पास AB बिलोंग्स टू R है एंड BC बिलोंग्स टू R है, ये ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। अगर AB बिलोंग्स टू R है, BC बिलोंग्स टू R है, इम्प्लाइज अगर AC बिलोंग्स टू R है, तो ये ट्रांसटिव है, ट्रांसटिव है। अगर AC बिलोंग्स टू R नहीं है, तो ये ट्रांसटिव, नॉट ट्रांसटिव है, ट्रांसटिव है। लेकिन उसके लिए AB और BC हमारे पास होना चाहिए, तब AC अगर है तो ट्रांसटिव, AC नहीं है तो ट्रांसटिव नहीं है। अगर सपोज हमारे पास BC नहीं है, सिर्फ AB ही एक ही पेयर है, तो हम ये कहेंगे कि वो ट्रांसटिव है। यानी अगर AB ही बिलोंग्स टू R है, अब AB के साथ दूसरा पेयर नहीं है B के साथ, तो हम ये कहेंगे ये ट्रांसटिव है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको एक्सरसाइज में अच्छे से क्लियर किया था कि ये ट्रांसटिव है, क्योंकि स्टूडेंट्स
मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज जी राम, श्याम और मोहन। राम ने कहा कि श्याम ने चोरी की है। राम ने कहा अदालत में कि श्याम ने चोरी की है, और अगर राम इस चीज़ को कोर्ट में, उसने की चोरी की है, राम ने कोर्ट में सबूत दे दिए, राम ने कहा कि श्याम ने चोरी किया, और राम ने अगर कोर्ट में सबूत दे दिए कि उसने चोरी की है, तो इट मीन्स अदालत इसको क्या करेगी, सज़ा देगी कि ये गुनाहगार है, ये गुनाहगार है, तो इसको सज़ा देगी कि उसने अगर ये प्रूव कर दिया। ठीक है, यानी ये गुनाहगार है, यानी इसकी राम ने जो कहा वो सही है। अगर राम नहीं प्रूव कर पाया कि उसने सबूत नहीं दे पाया, तो कोर्ट क्या करेगी, यानी चाहे इसने चोरी भी की है लेकिन कोर्ट इसको क्या करेगी, बाइज्जत बरी कर देगी। यानी सबूतों के अभाव में कोर्ट श्याम को क्या करेगी, बाइज्जत बरी करेगी। मेरे को राम, श्याम, मोहन की ज़रूरत नहीं पड़ी स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब इसी तरह से स्टूडेंट्स, अब कोर्ट में हमारे पास ये देखिए, वो कहता है भी ट्रांसटिव नहीं है, हमें ये प्रूव करना है सपोज करो। तो ट्रांसटिव नहीं है के लिए मुझे पहले तो ए बी पेयर चाहिएगा, ए बी बिलोंग्स टू आर चाहिएगा, और मुझे बी सी बिलोंग्स टू आर चाहिएगा। पहले मुझे ये दो चीज़ें तो चाहिएगी। ठीक है, तब मैं अगर ए सी बिलोंग्स टू आर हो गया तो ट्रांसटिव कह दूंगा, अगर नहीं हुआ तो ये ट्रांसटिव नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये दो सबूत ही नहीं दे पाया तो मैं ये नहीं कह सकता ये ट्रांसटिव नहीं है, तो ये ट्रांसटिव है। तो मैं ये कहूँगा कि सबूतों के अभाव में, क्योंकि मुझे अगर ट्रांसटिव नहीं प्रूव करना तो मुझे ये चेक करना है कि ये ट्रांसटिव नहीं है। अगर ये रिलेशन ट्रांसटिव नहीं है तो मुझे कम से कम दो पेयर तो चाहिएगे इसके लिए, क्योंकि ए बी और बी सी। तब अगर ए सी नहीं होगा तो मैं तब कहूँगा कि ये ट्रांसटिव नहीं है। लेकिन अब बी सी ही नहीं है तो मैं इसको ये सबूतों के अभाव में, यानी ये पेयर ही नहीं है मेरे पास, तो मैं ये कह सकता हूँ ये ट्रांसटिव है। तो ये स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है, ये इस तरह का क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है। तो मीन्स यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 1 2 है, 2 के साथ एक पेयर और होना चाहिए था, तब हम ये चेक करते कि वो ट्रांसटिव नहीं है या ट्रांसटिव है। तो लेकिन अभी 2 के साथ कोई और पेयर नहीं है, तो सिर्फ एक ही पेयर है, तो हम इसको ये कहेंगे सबूतों के अभाव में ये पेयर क्या है, ट्रांसटिव है। और ये हर क्वेश्चंस में जो हमारे पास एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी में भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो उनमें ये ट्रांसटिव है। तो बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को ये कह देते हैं कि ट्रांसटिव नहीं है, तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट ट्रांसटिव है। तो इसका आंसर है हमारे पास सी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम इसका। उसने कहा लेट एल डिनोट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन। एल क्या है, सभी स्ट्रेट लाइन जो प्लेन में है। लेट ए रिलेशन आर बी डिफाइंड बाय एल आर एम। एल आर एम मीन्स यानी एल और एम किस में है, यानी रिलेशन में है, आर में है। एल आर एम का मतलब यही है, यानी एल और एम दो हमारे पास क्या है, लाइन है जो किस में, रिलेशन में है। और इफ़ एंड ओनली इफ एल इज परपेंडिकुलर टू एम, और वो इस तरह से है, इज सच दैट, ये इस तरह से रिलेशन है, एल किससे परपेंडिकुलर है, एम से है। तो फॉर ऑल एम एल और एम बिलोंग्स टू एल, यानी एल और एम कहाँ से बिलोंग करती है, कैपिटल एल से करती है। मीन्स ओ लाइन इन एक्स वाई प्लेन, यानी ओ लाइन इन प्लेन, यानी प्लेन, यानी ये प्लेन है, इसमें सभी लाइन्स, यानी मुझे रिलेशन इस तरह से गिवन है स्टूडेंट्स, यानी एक एल लेनी है लाइन और एक एम लेनी है, और वो इस तरह से लेनी है सच दैट एल इज परपेंडिकुलर टू एम, एल इज परपेंडिकुलर टू एम, और ऑल एल एम कहाँ से बिलोंग कर रही है स्टूडेंट्स, वो कैपिटल एल से कर रही है। यानी कैपिटल एल क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइन, सेट ऑफ ऑल, यानी ये सेट है और ये रिलेशन है, ऑल लाइन्स। तो स्टूडेंट्स क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर एल यानी एल मैंने कोई एक लाइन ली यहाँ से, कहाँ से, सेट में से, सपोज करो एल कोई लाइन ली मैंने कहाँ से, कैपिटल एल में से, तो एल बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। एल बिलोंग्स टू आर कब करेगा, अगर एल इज परपेंडिकुलर टू एल, और कोई भी लाइन अपने आप से परपेंडिकुलर नहीं होती तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। और सिमेट्री के लिए अगर एल एम मैंने कहाँ से लिया, बिलोंग्स टू आर, यानी एक पेयर लेंगे हम जो आर से बिलोंग करता है, इट मीन्स अगर आर से बिलोंग करता है तो एल इज परपेंडिकुलर है एम। स्टूडेंट्स अगर एल परपेंडिकुलर है एम से, तो एम भी परपेंडिकुलर से एल से, मीन्स ये सिमेट्रिक है।
यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये पता चल गया। सिमेट्रिक है, नंबर 1 रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। और ट्रांसिटिव के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सपोज एल एम, मैंने एक एल एम और एक एम एन दो लाइन ली, कहाँ से, बिलोंग्स टू आर रिलेशन से, यानी एल एम से परपेंडिकुलर, एल इज परपेंडिकुलर टू एम और एम इज परपेंडिकुलर टू एन, यानी एल एम से परपेंडिकुलर है। सपोज करो ये एल लाइन है, ये एम से परपेंडिकुलर है और एम से परपेंडिकुलर कौन है, एन। तो सपोज करो एम से ये एल थी, ये एम थी और ये एन है लाइन, ये वाली एल है, ये एम है और ये एन है। एल एम से परपेंडिकुलर, एम एन से, तो एल और एन क्या है, पैरेलल है, तो एल एन से परपेंडिकुलर तो नहीं, तो एल एन हम कहेंगे एल एन डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों, क्योंकि एल इज नॉट परपेंडिकुलर टू एन, यानी एल एन से परपेंडिकुलर नहीं है। एल और एन क्या है, एल और एन क्या है, पैरेलल है। हमें ये पता चला स्टूडेंट्स। तो फिर उसने पूछा है इफ एंड ओनली इफ एल इज परपेंडिकुलर टू एम फॉर ऑल, यानी ये ट्रांसिटिव भी नहीं है, थर्ड कहेंगे हम नॉट ट्रांसिटिव, नॉट ट्रांसिटिव। तो वो पूछ रहा है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं। सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव नहीं है, नन ऑफ दीज, यानी ये सिमेट्रिक है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, करेक्ट, यानी ऑप्शन बी मीन्स ये वाला ऑप्शन क्या है हमारे पास, करेक्ट है। यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन, सी करेक्ट है, हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। लेट आर बी रिलेशन ऑन ए, यानी एक मेरे पास सेट है और आर ये रिलेशन है। उसने पूछा है देन द ऑर्डर पेयर टू बी एडिड टू आर मेक इट स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसको स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। 1 लिया तो 1 1 है, 2 के लिए 2 2, 3 के लिए 3 3, लेकिन ये यानी रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक होने के लिए हमें 1 3 के उल्टा 3 1 होना चाहिए। तो यानी मुझे 3 1 अगर मैं ऐड कर लेता हूँ, सपोज यहाँ पे 3 1 ऐड कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे मैं देखिए मैं आपको रफ में सोल्व करके दिखाता हूँ स्टूडेंट्स। सपोज मैं आपको 1 3 और 3 1 ऐड कर लिया सपोज मैंने, तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 ऑलरेडी है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी होगी, 1 3 उल्टा 3 1, तो ट्रांसिटिव है 1 3 3 1 और 1 1 होना चाहिए था, तो 1 1 भी है। तो मीन्स मुझे 3 1 ऐड करना पड़ेगा, 1 3 है तो 3 1 ऐड करना पड़ेगा, ताकि सबसे छोटी मुझे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए। तो यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम फोर्थ। लेट R1 इज रिलेशन ऑन R, R1 क्या रिलेशन है आर के ऊपर, सेट ऑफ रियल नंबर गिवन बाय R1। R1 इस तरह से दे रखी है स्टूडेंट्स, R1 कैसे दे रखी है, यानी x माइनस वाई और प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये सारा क्या ही इरेशनल नंबर है। क्या x कोमा वाई बिलोंग, x और कोमा वाई दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, R से। देन R1 सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है स्टूडेंट्स। रिफ्लेक्सिव के लिए मैं क्या करूँगा, यानी अगर 1 लिया, कहाँ से लिया, रियल नंबर से, तो वो इसको सेटिस्फाई करे, यानी 1 1 रिलेशन क्या है मेरे पास, रिलेशन है स्टूडेंट्स x माइनस वाई प्लस √2, यही है ना, यानी x कोमा वाई इज सच दैट x माइनस वाई कोमा √2 इज इरेशनल, ये इरेशनल होना चाहिए। तो 1 1 लिया तो 1 1, यानी 1 1 कब, इससे ये 1 1 रखने पर क्या ये इरेशनल बनेगा स्टूडेंट्स। तो 1 माइनस 1 प्लस √2, यस ये इरेशनल बनेगा, कैंसिल हो जाए, सिर्फ √2 तो इरेशनल हमें पता है। कुछ भी लेंगे, 2 लेंगे तो 2 माइनस 2 वो कैंसिल हो जाए, 3 लिया तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यानी रिफ्लेक्सिव तो है, ये पता चल गया रिफ्लेक्सिव है, यानी ये रिलेशन फोर्थ है ना जो, ये रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्री के लिए अगर मैं सपोज करो मैंने 2 और 1 लिया, 2 और √2 लिया, देखिए स्टूडेंट √2 और 2 लेते हैं हम, √2 और 2 ये बिलोंग्स टू आर है। क्यों है आर से बिलोंग, क्योंकि √2 माइनस 2 प्लस √2, तो √2 प्लस √2 2 √2 माइनस 2, ये सिमेट्रिक तो है, यानी ये √2 और 2 ये आर से बिलोंग करता है। बट 2 √2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्यों नहीं करता स्टूडेंट्स। देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ, 2 और यहाँ पे माइनस √2 प्लस √2, तो ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट, ये तो इरेशनल, ये तो इरेशनल है 2 तो 2 इज इरेशनल। तो मीन्स यानी √2 अगर 2 हमारे पास √2 2 तो बिलोंग करेगा आर से,
क्योंकि √2 और 2 रखने से इरेशन तो बनेगा, लेकिन 2 और अगर √2 रख दूं तो 2 माइनस √2 से √2 कैंसिल, तो ये सिर्फ 2 बचेगा, तो इरेशन नहीं है। तो मीन्स ये यानी ये सिमेट्रिक नहीं है। अब क्या ये ट्रांसटिव है? ट्रांसटिव के लिए स्टूडेंट्स इसी तरह से मैं ट्रांसटिव करूँगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये ट्रांसटिव भी नहीं है। क्यों नहीं है ट्रांसटिव? देखिए सपोज मेरे पास ये है ना रिलेशन x, y इज सच दैट x माइनस वाई प्लस √2, ये इरेशन होना चाहिए। मैंने सपोज 1, माइनस √2 लिया, ये बिलोंग्स टू R है। क्यों? क्योंकि 1 माइनस y की जब माइनस √2 रखें तो प्लस √2 हो जाएगा, प्लस √2 यानी ये इरेशन आ जाएगा 1 + 2 √2। लेकिन अगर यानी ए भी बिलोंग्स टू R है, और ये देखिए स्टूडेंट्स ये भी बिलोंग्स टू R है, माइनस √2 और (1), क्योंकि माइनस √2 रखें तो देखिए स्टूडेंट्स माइनस √2, √2 ले लेते हैं, तो माइनस √2 रखें, माइनस √2 प्लस √2 प्लस √2, तो ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो लेकिन अगर ए बी बिलोंग्स टू R है, बी सी बिलोंग्स टू R है, तो 1, √2 अगर रखें तो क्या ये भी बिलोंग्स टू R है? तो देखें तो 1 माइनस √2 प्लस √2, तो ये इससे कैंसिल हो गए, तो ये तो रेशनल बच गया, ये भी रेशनल था, ये भी रेशनल था। जब ए बी लिया तो भी ये रेशनल है, ये बी सी, यानी ए बी और बी सी बिलोंग्स टू R है, बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि 1 इज रेशनल, सो ये ट्रांसटिव भी नहीं है। तो ये सिर्फ क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास रिफ्लेक्सिव है। तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास इट इज रिफ्लेक्सिव ओनली, रिफ्लेक्सिव ओनली। ये सिर्फ हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव। सो आंसर यानी ऑप्शन हमारे पास ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? ए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कंसीडर द नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैमिली एंड ए रिलेशन आर डिफाइंड एज ए आर बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, देन आर इज सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसटिव, एन इक्विवेलेंस रिलेशन ओनली सिमेट्रिक। अब स्टूडेंट्स इसको ही देखते हैं, यानी ए और बी हमारे पास ए आर बी दे रखा है, ए आर बी मीन्स ए यानी रिलेशन हमारे पास ए बी, और इज सच दैट ए इज यानी ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए क्या है? ब्रदर है बी का, ब्रदर ऑफ बी। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स यानी ए हम यहाँ से लेंगे, ए हमारे पास क्या है, यानी एक सेट है हमारे पास, नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें सभी बच्चे हैं एक फैमिली के, यानी अगर ए बिलोंग्स टू R करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप का भाई नहीं हो सकता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। असिमेट्रिक है, यानी ए बी बिलोंग्स टू R है, अगर ए बी बिलोंग्स टू R मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, क्या बी बी ए का ब्रदर है? बी बी ए का, यानी बी ए बिलोंग्स टू R हो सकता है? ए तो बी का ब्रदर है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, यानी ए बी बिलोंग्स टू R है। क्या बी बी ए का ब्रदर हो सकता है? वो बी यानी ए अगर बी का भाई है तो बी ए की बहन भी तो हो सकती है, क्योंकि ये ए इसका भाई है तो ये बहन भी हो सकती है, तो यानी ये इसकी सिस्टर भी हो सकती है, ए की सिस्टर, तो सिस्टर भाई की ब्रदर नहीं हो सकती, तो बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। लेकिन ट्रांसटिव हो सकती है स्टूडेंट्स, ए बी बिलोंग्स टू R है मेरे पास, सपोज ए बी बिलोंग्स टू R मीन्स ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, बी सी बिलोंग्स टू R, क्योंकि बी सी का भाई है, यानी ए तो बी का भाई है, बी सी का भाई है, यानी ए और बी में भी भाई बहन का रिलेशन है, यानी ये सपोज करो ये क्या है मेरे पास, ए बी यानी ये यानी पहला चिल्ड्रन है, यानी ये इसका भाई है और ये इसका भाई है, यानी ये लड़का है, यानी ये भी मेल है और ये भी मेल है, यानी ये इसका भाई है, यानी ये भी मेल है, यानी ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, तो क्या, और ये अगर इसका भाई है तो इट मीन्स इसका भाई ये है, यानी इसका भाई ये है और इसका भाई ये है, यानी ए भी डायरेक्टली सी का भाई हो गया। हम देख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, तो यानी ए और सी में भी भाई बहन, ए भी और ए और सी में भी रिलेशन किसका है, यानी ए बी सी का भाई है, चाहे सी बहन भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकता है, वो कोई ज़रूरी है, लेकिन ए तो मेल है, तो ए तो मेल है मीन्स ए बी का भाई है, मीन्स ए मेल है, बी सी का भाई है, तो बी और सी में बी भी क्या है, सी का भाई है, तो यानी ए भी डायरेक्टली हमारे पास सी का भाई हो गया, तो मीन्स ए सी बिलोंग्स टू R है, तो मीन्स ये सिर्फ ट्रांसटिव है, तो इसका ऑप्शन है डी, यानी ओनली ट्रांसटिव। अब 6th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स,
लेट आर बी रिलेशन ऑन सेट एन नेचुरल नंबर डिफाइन एन आर एम, यानी रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स, एन आर एम मीन्स एक एन है और एक एम है, एन की एम के साथ रिलेशन है। वो इस तरह से एन डिवाइड एम, यानी एन डिवाइड एम, यानी एन को कौन डिवाइड करता है, यानी एम को कौन डिवाइड करता है, एन डिवाइड एम, यानी एम को एन डिवाइड करता है। देन आर इज रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, यस इट इज़ रिफ्लेक्सिव, क्योंकि अगर एन लिया, क्योंकि एन अगर हम लेंगे तो एन 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 कहाँ से लिया हमने, एन बिलोंग्स टू रियल नंबर लिया, तो एन एन बिलोंग्स टू रिलेशन है, क्यों, क्योंकि एन डिवाइड एन, एन को डिवाइड करता है। अब स्टूडेंट्स क्या ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक के लिए सपोज करो 2 है, वो 4 से 2 4 हमें मिलेगा, किस में मिलेगा, आर में मिलेगा, क्योंकि 2 4 को डिवाइड करता है। क्या 4 2 को डिवाइड करता है, 4 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्यों, यानी आर बी एस रिलेशन ऑन सेट एन, एन क्या नेचुरल नंबर के ऊपर रिलेशन है, यानी हमने एन कहाँ से लिया था, नेचुरल नंबर से, यानी कोई भी नेचुरल नंबर अपने आप को डिवाइड करता है, ये रिफ्लेक्सिव है, यानी इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 2 4 ये दोनों आर से बिलोंग करते हैं, यानी 2 भी नेचुरल नंबर 4 भी, 2 4 को डिवाइड कर लेंगे, 4 2 को डिवाइड नहीं करता, क्योंकि 4 यानी 2 डिवाइड बाई 4 ये 1/2 आएगा, 2/4 यानी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी या नेचुरल नंबर नहीं है, हम ये कह सकते हैं, यानी ये क्योंकि ये दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए, तो यानी 2 4 को डिवाइड तब करेगा जब ये नेचुरल नंबर आएगा, यानी ये फ्रैक्शन में आएगा, तो यानी ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक हम कह सकते हैं, नॉट सिमेट्रिक। क्या ये ट्रांसटिव है, ट्रांसटिव के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होना चाहिए, यानी अगर ए बी को डिवाइड करता है, यानी 2 4 को डिवाइड करता है, 4 6 को 4 8 को डिवाइड करता है, यानी 2 4 को डिवाइड करता है, 4 8 को डिवाइड करता है, तो स्वाभाविक सी बात 2 8 को भी डिवाइड करेगा, तो यानी ट्रांसटिव है, यानी ये हमारे पास ट्रांसटिव है और रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव ट्रांसटिव बट नॉट सिमेट्रिक, यानी इसका ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट। अब स्टूडेंट दी फंक्शन एफ क्या है, 0 टू इन्फिनिटी टू रियल नंबर, फंक्शन ये दे रखा है, क्या ये 1 1 है, 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, x, y लेंगे, कहाँ से लेंगे, 4 1 1, 4 1 1 के लिए हम एफ x, y लेंगे, कहाँ से लेंगे, 0 टू इन्फिनिटी से लेंगे, 0 टू इन्फिनिटी, यानी डोमेन से लेना होता है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई निकालेंगे, एफ एक्स क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास, यानी x+1 x अपॉन x+1, और एफ वाई क्या है, y अपॉन y+1 आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये एक्स वाई प्लस एक्स और ये एक्स वाई प्लस वाई, तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू वाई आया, सो इट इज़ 1 1, इट इज़ 1 1, ये 1 1 है। फॉर ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू हम क्या करेंगे, ऑन टू के लिए यानी एफ एक्स इज इक्वल टू वाई एज्यूम करेंगे, एफ एक्स यानी एफ एक्स क्या है मेरे पास, एक्स अपॉन x+1 इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, तो इसको इस साइड में ले आएँ, x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास x को बनाया 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, क्या x क्या था मेरे पास, x था स्टूडेंट्स मेरे पास f इनवर्स y, यानी f इनवर्स y इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब स्टूडेंट्स देखिए क्या y की कोई वैल्यू रखे हम, कहाँ से, हमारे पास फंक्शन है रियल नंबर, यानी रियल नंबर से कोई भी वैल्यू रखें y की अगर मैं वैल्यू रखता हूँ, सपोज करो -2 रखता हूँ, क्योंकि रियल नंबर है स्टूडेंट्स, 0 टू इन्फिनिटी टू रियल नंबर, यानी रियल नंबर से मैं कोई वैल्यू रखता हूँ, तो क्या ये हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू आएगी। सपोज करो मैंने रियल नंबर से मैंने रखा 2 रखा, यानी 2 रखा, 2 अपॉन 1 माइनस 2, तो -2 आएगा, -2 इस इंटरवल से बिलोंग नहीं करता, तो डज नॉट बिलोंग्स टू किससे, यानी 0 टू इन्फिनिटी, यानी इस इंटरवल से बिलोंग करना चाहिए, व्हेन y बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो इट इज़ नॉट ऑन टू, सो इट इज़ नॉट ऑन टू, ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो हम ये कहेंगे 1 1 बट नॉट ऑन टू, यानी बी करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 8th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लेट एफ बी ए फंक्शन आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स,
यानी ये किसको डिनोट करता है, ये जो ब्रैकेट है रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देन एफ इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, क्या एफ 1 1 है? स्टूडेंट्स ये फंक्शन है ऑन रियल नंबर, क्या ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 1 है? 1 1 नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि फंक्शन मेरे पास क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर एफ 1.1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वो 1 आएगा। एफ 1.2 की वैल्यू निकालेंगे तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वो भी 1 आएगा। तो मोर देन वन एलिमेंट हैव सेम इमेज, यानी सेम इमेज आ रही है, एलिमेंट्स हैव सेम इमेज। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है, यानी 1.1 से पहले जो पूरा नंबर आया है 1 आया है, 1.2 से पहले जो पूरा नंबर है इमेज। सो इट इज़ नॉट 1 1, सो इट इज़ नॉट 1 1, ये 1 1 तो नहीं है, 1 1। अब ये 1 1 नहीं है, अब ये क्या ये ऑन टू है स्टूडेंट्स? अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे रियल नंबर पड़े हैं, यहाँ पे रियल नंबर पड़े हैं। हम यहाँ पे जितने भी रियल नंबर है, सपोज करो 1.1, 1.2, 1.3 एंड डैश सब का रिलेशन 1, यहाँ पे भी रियल नंबर है 1.1, 1.2, 1.3, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो 1.1 का भी रिलेशन 1 के साथ, 1.2 का भी 1 के साथ, 1 का 3 और 2 का 2 के साथ है, 2.1 का भी 2 के साथ है। यानी जो पे फ्रैक्शन नंबर है उनकी कोई प्री इमेज नहीं है, यानी इस साइड में जो फ्रैक्शन नंबर है, यानी सो इट इज़ नॉट ऑन टू, सो इट इज़ नॉट ऑन टू, इट इज़ नॉट ऑन टू। ना तो ये 1 1 है ऑन टू, ना ये ऑन टू है, तो ना तो ये 1 1 है, नहीं ना ही ऑन टू है, ना ये बाइजेक्टिव है, ना इधर 1 1 और ऑन टू, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी। स्टूडेंट 9th क्वेश्चन है, इफ ए सेट इज इक्वल टू बी सेट। अगर ए और बी सेट इक्वल हैं, और ए और बी सेट किसके इक्वल है, -1 से 1 के बीच की वैल्यू है इनमें, और सी है मेरे पास 0 से 1, यानी ए हमारे पास क्या है, ए और बी सेट इन दोनों में हमारे पास है -1 और 0 के बीच की वैल्यू, और ये है स्टूडेंट्स सी सेट है मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स 0 टू इन्फिनिटी, ये है सी सेट। तो एक्स और वाई हमारे पास क्या है, ए टू बी, यानी एक एक्स कहाँ से है, ए से है, और वाई कहाँ से, बी से है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, यानी पहला एलिमेंट भी ए से है, दूसरा बी से है, दोनों के स्क्वायर का सम क्या है, 1 के इक्वल है। एंड एस नोट एक्स वाई वो ए टू सी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देन एस डिफाइन ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, क्या ये ए टू बी फंक्शन है? तो स्टूडेंट्स ये एस डिफाइन ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी फंक्शन नहीं होगा स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, और प्लस माइनस में आएगा स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो एक्स की 2 वैल्यू होगी, एक प्लस की होगी और एक माइनस की होगी, यानी ए टू बी है। अगर यानी ए में भी हमारे पास क्या है, माइनस वाले एलिमेंट है और प्लस वाले भी, यानी इसकी 2 हमारे पास क्या होगी, इमेज होगी। एक एक्स की हमारे पास 2 इमेज होगी, यानी एक एक्स का 2 एक प्लस वाली वैल्यू के साथ होगा और एक माइनस वाली। और एस नोट क्या है मेरे पास, ए टू सी, यानी ए क्या है मेरे, ये तो ए टू बी था, यानी ये -1 और +1 के बीच की वैल्यू है, ये -1 और +1 के बीच की वैल्यू है, तो यानी इसकी 2 वैल्यू आएंगी स्टूडेंट्स। और अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास फंक्शन है ए टू सी, यानी यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस माइनस आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, और लेकिन माइनस वाला रिजेक्टेड कर देंगे। क्यों कर देंगे रिजेक्टेड माइनस वाला, क्योंकि हमारे पास ए टू सी है, ए टू सी यानी सी यानी a -1 से 1, यानी जो सी है मेरे पास, यानी इसमें जितने भी एलिमेंट उनकी एक एक इमेज होगी। यहाँ पे एक एलिमेंट की 2 इमेज होगी, क्योंकि क्योंकि प्लस माइनस आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ प्लस वाली इमेज ले जाएगी, क्योंकि ये जो सी है मेरे पास वो 0 टू इन्फिनिटी है, यानी 0 टू इन्फिनिटी, यानी इसमें पॉजिटिव वैल्यू है, तो यानी इनकी सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास। तो यानी ये वाला तो फंक्शन है, यानी एस नोट डिफाइन ए फंक्शन फ्रॉम ए टू सी, यानी ये है, लेकिन ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो मीन्स इसका जो आंसर है वो क्या है, वो कहता है एस नोट डिफाइन ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वैसे एस ए टू सी है, ये दे ही रखा है ए टू सी, पहला एलिमेंट ए से दूसरा सी से, तो यानी इसका ऑप्शन है बी,
ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स, वो कहता है फंक्शन दे रखा है तो उसने कहा एफ इनवर्स एक्स निकालिए, तो पहले एफ इनवर्स निकालते हैं स्टूडेंट्स। फॉर इनवर्स हम करते हैं स्टूडेंट्स सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे वाई, तो एफ एक्स है 3x + 2 अपॉन 5x - 3 इज इक्वल टू वाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, तो यानी 3x + 2 इज इक्वल टू 5xy - 3y, तो स्टूडेंट्स इसको उस साइड में ले जाएं, 3x - 5xy इज इक्वल टू -3y - 2, तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास -x कॉमन ले लें अगर हम, यहाँ पे आ जाएगा 5y - 3 इज इक्वल टू माइनस कॉमन 3y + 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x आ जाएगा 3y + 2 अपॉन 5y - 3, तो x क्या था स्टूडेंट, f(x) को y माना है तो x आ जाएगा f इनवर्स y, तो f इनवर्स y क्या आया 3y + 2 अपॉन 5y - 3, अगर x रखें यहाँ पे तो f इनवर्स x आ जाएगा स्टूडेंट्स 3x + 2 अपॉन 5x - 3, यानी ये किसके इक्वल आ गया, दोबारा से इसी के इक्वल आ गया स्टूडेंट्स, ये देखिए 3x + 2 5x - 3 सेम आ गया, तो यानी f इनवर्स x किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स, हमारे पास f(x) के इक्वल आया, तो इसका ऑप्शन है ए करेक्ट, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब स्टूडेंट 11th क्वेश्चन है, फंक्शन है रियल टू ए गिवन बाय एफ एक्स क्या है x² अपॉन x² + 1 इज ए सरजेक्शन, ये सरजेक्शन होगा अगर a इज इक्वल टू, यानी अगर हम कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी रियल नंबर पुट करो, अगर 0 पुट करेंगे तो ये 0 आएगा 0 अपॉन समथिंग, लेकिन अगर क्योंकि ये नीचे x² + 1 है, यानी न्यूमिरेटर अपॉन हमारे पास क्या है न्यूमिरेटर +1, यानी ये तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, ना ये नेगेटिव हो सकता, यानी अगर हम किसी भी नंबर को उससे बड़े नंबर से, यानी इससे बड़ा हो जाएगा ना, ये x² में 1 ऐड कर दें तो x² से बड़ा हो जाएगा ये, अगर किसी नंबर को उससे बड़े नंबर से हम डिवाइड करें तो वो हमेशा 1 से छोटा आएगा, यानी इसकी कम से कम वैल्यू आएगी 0 और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या आएगी 1, यानी 1 से छोटी रहेगी लेकिन 0 से बड़ी रहेगी, तो यानी a किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास, सरजेक्शन मीन्स ये ऑन टू कब होगा, यानी अगर यानी a किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी x की वैल्यू 0 तो आ सकती है स्टूडेंट्स, यानी x वैल्यू अगर 0 रखें तो 0 आएगी, तो यानी 0 तो रहेगी, लेकिन 1 कभी नहीं आएगी, क्योंकि 1 तो कब आएगी अगर ये दोनों इक्वल हो तब आती है 1, लेकिन ये हमेशा ऊपर वाला से बड़ा है नीचे वाला, जब न्यूमिनेटर बड़ा छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो तो हमेशा वो 1 से कम वैल्यू आएगी, यानी 1 से छोटी रहेगी, तो ये स्टूडेंट्स तब ये क्या होगा सरजेक्टिव होगा। अब फंक्शन दे रखा है स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो ये है, और x की वैल्यू 2 से छोटी है तो ये है, तो f1 किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, f1 किसके इक्वल होगा, यानी अगर फंक्शन में x की वैल्यू 2 से छोटी है तो हमें x लेना है, f1 किसके इक्वल होगा, यानी 1 के इक्वल होगा स्टूडेंट्स, और f1 1 के इक्वल होगा, यानी 2 × f2, यानी 2 × f2 निकालना है स्टूडेंट्स, तो f2 भी निकाल लेते हैं, f2 के लिए हमें कौन से फंक्शन में वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ पे, यानी हमारे पास 2 × 2 - 3 में वैल्यू रखनी पड़ेगी, यानी f1 के लिए फॉर f1 फंक्शन क्या लिया मैंने, फंक्शन लिया मैंने x, फॉर f2 फंक्शन मैंने क्या लिया 2x - 3, क्योंकि उसने कहा जब x की वैल्यू 2 है या 2 से बड़ी तो ये लेना फंक्शन, तो यहाँ पे रखिए x की वैल्यू 2, यानी 2 × 2 - 3, यानी ये आया 1, तो यानी जो 2 × f2 के इक्वल आएगा f1 नहीं, 2 × f2 के इक्वल नहीं आएगा, यानी यहाँ पे f1 और f2 दोनों की वैल्यू सेम आई है स्टूडेंट्स, यानी हम ये कह सकते हैं यानी जो f1 है वो किसके इक्वल आया f2 के इक्वल आया, यानी ये ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब स्टार्ट उसने कहा है देन f ऑफ x निकालना है, तो यानी f ऑफ x निकालना है स्टूडेंट्स, तो इसको यहाँ हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स f ऑफ f, यानी इसको हम कहेंगे f ऑफ f(x) बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, तो यानी f ऑफ f(x) यानी f ऑफ
एफ एक्स यानी एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू 1/x 1 माइनस एक्स। अब इसमें एफ एक्स में 1/1 माइनस एक्स रखें तो यानी ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, यानी हमारे पास ये आएगा स्टूडेंट्स, यानी एफ ऑफ 1/1 माइनस एक्स निकालें तो यहाँ पे रखें 1/1 माइनस एक्स, तो 1/1 माइनस एक्स या वैल्यू 1/1 माइनस एक्स 1/1 माइनस एक्स रखें तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी 1 माइनस एक्स एलसीएम, तो ये 1/1 माइनस एक्स माइनस 1, इससे एक आंसर, यानी 1 माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट्स अपॉन माइनस एक्स, तो यानी माइनस एक्स करें तो माइनस यहाँ पे एक्स, यानी ये आया x माइनस 1/x, यानी ये आया एफ ऑफ, यानी यहाँ पे रखें एफ ऑफ, इसकी वैल्यू रखें स्टूडेंट्स, देखिए यानी एफ ऑफ ओ कटेगा फिर, यानी एफ इंटू 1/1 माइनस एक्स की वैल्यू रखेंगे हम, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एफ ऑफ 1/1 माइनस एक्स की वैल्यू आई है, यानी एफ इंटू एक्स माइनस 1/x आई है। तो अब f में x माइनस 1/x रखेंगे, x यहाँ, यानी एफ एक्स क्या है, x ये है स्टूडेंट, एफ एक्स ये है, तो 1/1 माइनस एक्स, यानी ये आएगा स्टूडेंट्स 1/1 माइनस एक्स की वैल्यू ये रखेंगे x माइनस 1/x, तो स्टूडेंट्स ये आएगा x एलसीएम, तो 1/x माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, इससे एक आंसर, तो ये आएगा स्टूडेंट 1/1/x, तो x ऊपर चला गया, यानी एफ ऑफ हमारे पास जो x आया है वो किसके इक्वल आया, सिर्फ x के इक्वल आया है, तो यानी ये आया हमारे पास x, तो यानी ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, दिस इज ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब स्टूडेंट्स 14th क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ f इज एनी फंक्शन, f कोई भी फंक्शन है, देन 1/2 fx प्लस f माइनस एक्स इज ऑलवेज, ये इवन है ओड है, नाइदर इवन और ओड 1/1। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये f सिर्फ फंक्शन fx, सिर्फ अगर fx हमारे पास इवन हुआ तो f माइनस एक्स fx के इक्वल आएगा, यानी इफ फंक्शन इज इवन, इफ फंक्शन इज इवन देन f माइनस एक्स इज इक्वल टू fx आएगा। अगर f माइनस एक्स fx आएगा तो यहाँ से मेरे पास 1/2 ये fx, यानी f माइनस एक्स, यानी वो भी fx बन जाएगा, यानी 2fx, यानी 2 इंटू fx अपॉन 2, तो यानी ये सारा क्या है, इवन है स्टूडेंट्स, ये सारा 2 से डिवाइड हो रहा है, इवन है। अगर ये इफ फंक्शन इज ओड, फंक्शन अगर ओड होता तो f माइनस एक्स क्या रहेगा, माइनस fx के इक्वल आएगा, तो माइनस fx रखेंगे अगर हम यहाँ पे, तो 1/2 fx माइनस fx, तो ये 0, और तो ये 0 भी क्या है, इवन है, यानी हम ये कह सकते हैं कि चाहे फंक्शन ओड हो या इवन हो, लेकिन ये सारा क्या रहेगा, इवन रहेगा, तो ऑप्शन ए इज, यानी इवन रहेगा, ऑप्शन यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इफ द सेट ए कंटेन 5 एलिमेंट एंड बी कंटेन 6 एलिमेंट, देन नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। स्टूडेंट्स ए टू बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए वो है 5, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी वो है हमारे पास 6, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने बनेंगे, इफ़, यानी ये सपोज करो m है, इफ़ इन, मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, फॉर्मूला, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए m एंड इन बी n, इफ़ n इज ग्रेटर देन m, अगर n ग्रेटर देन m है, अगर n ग्रेटर देन m है, देन नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने आएंगे, 1 1 फंक्शन वो आएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी हमारे पास आएंगे स्टूडेंट्स npm, इफ़ नंबर 1, नंबर 2, इफ़ n इज लेस देन m, अगर n की वैल्यू लेस देन m है तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन आएंगे हमारे पास 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये है मेरे पास n और ये है हमारे पास m,
तो यहाँ पे n इज ग्रेटर देन m, n यानी ये वाली जो बी सेट है वो बी सेट में जो एलिमेंट है वो ए से ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे 1 1, यानी 6p5, और 6p5 का मतलब 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 5 का फैक्टोरियल, और 6 का फैक्टोरियल होता है स्टूडेंट्स हमारे पास 720। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास लेट आर, अब फिलअप्स आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। तो लेट आर बी रिलेशन इन एन नेचुरल नंबर, देन आर किसके इक्वल होगा, नेचुरल नंबर के ऊपर रिलेशन है ए आर बी, यानी पहला भी नेचुरल नंबर दूसरा भी, तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगी, यानी रिलेशन क्या है, यानी ए कोमा बी, यानी पहला भी नेचुरल नंबर है दूसरा भी, और ए और बी दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से कर रहे हैं, और 2a + 3b किसके इक्वल है, 30 के इक्वल है। अगर स्टूडेंट्स मैं a की वैल्यू 1 रखूँ तो b की वैल्यू कितनी आएगी, अगर a 1 रखूँ, इफ़ a इज 1 तो b आएगा स्टूडेंट्स 2 × 1, यानी b आएगा मेरे पास 30 - 2a/3। तो स्टूडेंट्स a की वैल्यू 1 रखें तो b आएगा 30 - 28/3 विच इज़ नॉट नेचुरल नंबर। और इफ़ a इज 2 रखें तो b आएगा 30 - 2 × 2/3, 2 दूनी 4, 30 - 4 26/3 विच इज़ नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इफ़ a इज 3 रखें तो b आएगा स्टूडेंट 30 - 2 × 3/3, तो 30 - 6 ये आएगा हमारे पास 24, 24/3 8। अगर a की वैल्यू 4 रखें तो b आएगा स्टूडेंट्स 30 - 8/3, 2 चौके 8, यानी 30 - 22/3, वो भी नेचुरल नंबर नहीं है। यानी a की वैल्यू 5 रखें तो b की वैल्यू आएगी 30, 3 दूनी 5 दूनी 10, 20/3, ये नेचुरल नंबर नहीं है। इसी तरह से a की वैल्यू 6 रखें तो सिंपल सी बात है, हम a की वैल्यू 6 रखें तो b की वैल्यू 6 दूनी 12, 30 - 12 18, b आ जाएगा मेरे पास 18/3 6। a की वैल्यू 7 रखें तो b की वैल्यू हमारे पास आएगी 3 2 7 14, 30 - 14 16, b आएगा 16/3 विच नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। a की वैल्यू 8 रखें तो b आएगा 8 दूनी 16, 30 - 16 14/3 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। a की वैल्यू 9 रखें तो b की वैल्यू आएगी 9 दूनी 18 12/3 यानी 4। तो a की वैल्यू 10 रखें तो b की वैल्यू आएगी 10/3 विच नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। a की वैल्यू 11 रखें तो b की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 30 11 दूनी 22 8/3 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। a की वैल्यू 12 रखें तो b की वैल्यू आएगी ये आएगी 12 दूनी 24 30 यानी 6/3 2। a की वैल्यू 13 रखें तो b की वैल्यू आएगी 13 दूनी 26 4/3। a की वैल्यू 14 रखें तो b की वैल्यू आएगी 14 दूनी 28 2/3, यानी नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो हमारे पास नेचुरल नंबर कौन कौन से आए, एक तो 1 नहीं हमारे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये यानी 3 के साथ हमारे पास 8 आया, और उसके बाद 6 के साथ 6 यानी 3 8 6 6, और उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आया 9 4, और उसके बाद आया रिलेशन में हमारे पास यानी 12 2। तो ये हमारे पास रिलेशन में एलिमेंट आए जो ए और बी दोनों के यहाँ से है, नेचुरल नंबर से है, और जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हैं। अब स्टूडेंट्स उसने कहा है इफ़ एक्स और वाई रिलेशन है इज ए सोल्यूशन ऑन एन, ये नेचुरल नंबर के ऊपर रिलेशन है ए की और उसने कहा है देन दी रेंज ऑफ आर की रेंज क्या रहेगी, रेंज मीन्स वाई की वैल्यू। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 8 - x/2। तो रेंज ऑफ आर आएगी, अगर x की वैल्यू 1 रखें तो इफ़ x इज इक्वल टू 1 तो y आएगा 8 - 1/2 यानी 7/2 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इफ़ x इज इक्वल टू 2 रखें तो y आएगा मेरे पास 8 - 2/2 6/2 4, यानी 3 रखेंगे 8 - 3 वो भी नहीं आएगा, यानी हमारे पास रेंज आएगी x की वैल्यू 3 रखें तो नहीं आएगी, यानी
यानी एक्स की वैल्यू 3 रखें तो वाई की वैल्यू 8 माइनस 3/2 यानी आएगा 5/3, 5/2 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स की वैल्यू 4 रखें तो वाई की वैल्यू आएगी 8 माइनस 4/2 तो यानी 4/2 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स की वैल्यू 5 रखें तो वाई आएगा 8 माइनस 5/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स की वैल्यू 6 रखें तो वाई आएगा 8 माइनस 6/2 यानी 2/2 1 आया। तो एक्स की वैल्यू 7 रखें तो वाई की वैल्यू आएगी 8 माइनस 7/2 यानी 1/2 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स की वैल्यू 8 रखें तो वाई की वैल्यू आएगी 8 माइनस 8/2 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी रिलेशन आएगी मेरे पास। रिलेशन कौन कौन सी बनी है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, यानी हमारे पास 2 4 2,4 और फिर आ रही है स्टूडेंट्स 4,2 फिर 6,1। तो ये नेचुरल रिलेशन है। तो रेंज क्या आई 4 2 और 1 यानी 1 2 4 कह सकते हैं 1,2,4 दिस इज रेंज। तो ये डोमेन है और ये लास्ट वाले एलिमेंट होते हैं रेंज। अब स्टूडेंट्स उसने कहा रिलेशन आर कहाँ है, ए टू बी है, तो वो कहता है आर इनवर्स निकालना है। आर इनवर्स क्या आएगा स्टूडेंट, उल्टा करना है सिर्फ आपने 3 1 0 2 और 4 यानी 3 4 इनवर्स में बस उल्टा 3 1 0 2 3 4। दी स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए की जो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगी स्टूडेंट्स 1 1 2 2 3 3 क्योंकि स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव के लिए तीनों एलिमेंट तो होना जरूरी है। ये सिमेट्रिक भी है 1 1 का उल्टा 1 1, ये ट्रांसटिव भी है स्टूडेंट्स। तो दिस इज स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये कार्डिनल नंबर दे रखा है, कार्डिनल नंबर में नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखा है हमारे पास। ए सेट में m है, बी सेट में n है। दी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आएगी 2m × n। ये पहले भी मैंने स्टूडेंट्स फॉर्मूला बताया है आपको। अब स्टूडेंट्स 21st क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। सेट ए पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स मैं आपको इसके लिए मैं बेल ट्रायंगल बना के दिखा रहा हूँ। अभी मैं इसको ब्रीफली नहीं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन सिर्फ आपने इतना ध्यान रखना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने के लिए। हम यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ 2, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ 2 पे ऐड हुआ है तो यहाँ 2 लिखेंगे, फिर 2 + 1 इन दोनों को ऐड करेंगे। 2 + 1 हमारे पास 3, फिर हमने क्या किया 3 में इसको ऐड करना है, 3 + 2 5। अब ऐसे ही आगे 5 प्लस ये 5 पे ऐड हुआ है तो 5 लिखेंगे हम स्टूडेंट्स, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स। 5 + 2 हम लिखेंगे 5 + 2 7 आएगा, फिर 7 प्लस में 3 ऐड करेंगे, फिर 10 आएगा, फिर 10 में 5 ऐड करेंगे 15 आएगा। इसी तरह स्टूडेंट अब 15 पे ऐड हुआ, यहाँ पे लिखेंगे 15, फिर 15 + 5 20, फिर 20 में 7 ऐड करेंगे 27, फिर 27 में 10 ऐड करेंगे, फिर 27 + 10 37, फिर 37 में हम 15 ऐड करेंगे तो 37 + 15 52। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हम फिर 52 लिखेंगे, 52 पे ऐड हुआ है, फिर 52 + 15 67 लिखेंगे, फिर 67 में 20 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 87, फिर 87 में 27 ऐड करेंगे तो 27 जब ऐड करेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास 114 आ जाएगा, फिर 114 में 37 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 151 में, फिर 52 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स 151 में 52 ऐड है 203। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम बेल ट्रायंगल को बनाएंगे। तो ये n = 1 के लिए लिखेंगे हम स्टूडेंट्स, ये n = 1 के लिए, ये n = 2 के लिए, ये n = 3 के लिए। जो लास्ट एलिमेंट है स्टूडेंट्स, लास्ट एलिमेंट ये है हमारे पास लास्ट एलिमेंट, तो ये क्या है हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी n = 1 के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंस 1 है, n = 2 के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 2 है, n = 3 के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 5 है, n = 4 के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 15 है। यानी लास्ट वाला हमने जो नंबर है वो लेना है। n = 5 के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितनी बनेगी 52 बनेगी। सिर्फ आपने इसका ख्याल रखना है स्टूडेंट, इसको ध्यान रखना है क्योंकि मैं कंसेप्ट नहीं समझा सकता, कंसेप्ट बहुत बड़ा है और इसकी आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चाहो तो आप लोग सिर्फ इसको भी ध्यान रख सकते हो। और n = 0 के लिए भी स्टूडेंट्स हमारे पास 1 होगी इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी अगर एम्प्टी सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है। तो अब हमारे पास n = 3, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट्स। n = 3 के लिए, क्योंकि मेरे पास कॉपी में इतना स्पेस नहीं है, n = 3 के लिए हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितनी है स्टूडेंट्स 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे
3 है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितनी आएगी 5। वैसे मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट, n इज इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे n लिख देता हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपने सिर्फ इसका ध्यान रखना है, 0 के लिए 1, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 5, इसी तरह से स्टूडेंट्स n लिख दिया, नंबर ऑफ रिलेशन लिख दिया यहाँ पे। तो यानी 4 के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी आई है 15, 5 के लिए कितनी आई है हमारे पास 52। तो आप इसका थोड़ा सा ख्याल रखना। बाकी मैंने आपको बेल ट्रायंगल दिखा दी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन इन दी सेट ए सेट गिवन है और आर क्या है ए कोमा बी, 2 डिवाइड ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी को कौन डिवाइड करता है 2 डिवाइड, देन द इक्विवेलेंस रिलेशन क्लास ऑफ 0। तो 0 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी स्टूडेंट्स? तो 0 की इक्विवेलेंस क्लासेस मीन्स 0 के साथ कौन से एलिमेंट ले ताकि उनका डिफरेंस 2 से डिवाइड हो। 0 के साथ 2 लें, यानी 0 के साथ 2 लें, 2 माइनस 0 यानी उसका 2 माइनस 0 2 का किससे डिवाइड होता है 2 से। 0 के साथ 4 लें, यानी 0 माइनस 4 किससे डिवाइड होता है 2 से, यानी 0 2 4। 0 के साथ 1 लेंगे तो 1 माइनस 0 या 0 माइनस 1 2 से डिवाइड नहीं होता। तो दीज आर दी इक्विवेलेंस क्लासेज ऑफ 0। वो कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट कितने हैं 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट है 3, तो देन नंबर ऑफ 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब बी सेट में ए से कम एलिमेंट है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यानी कार्डिनल नंबर दे रखा है ओ ए इज इक्वल टू 4, यानी दिस इज एम और ओ बी इज इक्वल टू 3, दिस इज एन। तो n इज लेस देन m, हेयर n इज लेस देन m। सो नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितने होंगे, नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितने होंगे स्टूडेंट्स हमारे पास 0, यानी 0 हो जाएंगे, क्योंकि अगर n जो है m से छोटा हो तो नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितने होंगे हमारे पास 0 होंगे। ये मैंने आपको बताया था। अब नंबर ऑफ एलिमेंट ए में दे रखे, बी में दे रखे, देन नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन मीन्स 1 फंक्शन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, यानी यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितने हैं, n की वैल्यू है हमारे पास m की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास 5 और n की वैल्यू है 7। तो नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितने हुए, नंबर ऑफ 1 फंक्शन 1 फंक्शन मीन्स इंजेक्टिव फंक्शन, यानी 1 फंक्शन मीन्स इंजेक्टिव, यानी 7p5 मीन्स 7 का फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 5, यानी 7 माइनस 5 का फैक्टोरियल, 7 माइनस 5 मीन्स 2 का फैक्टोरियल। तो यानी ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टर 120 अपॉन 2 3 जा 6, 12 36 360 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 0 0 7 6 42 7 21 और 4 25, यानी 2520। तो ये कितने होंगे 2520। उसने कहा है द नंबर ऑफ 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, यानी ए टू इटसेल्फ, यानी ए टू ए मीन्स नंबर ऑफ n की वैल्यू भी कितनी है 3 और m की वैल्यू भी कितनी है 3। तो नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितने होंगे स्टूडेंट्स 3p3 मीन्स 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो यानी 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 और 0 का फैक्टोरियल 1, तो यानी 6 होंगे स्टूडेंट्स। इफ दिन फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास रियल टू रियल है, f(x) दे रखा है, ये इन्वर्टिबल फंक्शन, तो इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए f(x) को हम y के इक्वल करेंगे, तो यानी f(x) यानी 3x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू वाई माइनस 4 अपॉन 3, तो यानी f इनवर्स y आया, f(x) इज इक्वल टू वाई, तो f इनवर्स y इज इक्वल टू वाई माइनस 4 अपॉन 3, और f इनवर्स x क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे x रखेंगे, तो f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 4 अपॉन 3, तो ये आया x माइनस 4 अपॉन 3। ये f(x) दे रखा है स्टूडेंट्स, f इनवर्स 60 निकालना है, तो f इनवर्स x निकालते हैं स्टूडेंट्स पहले। तो f(x) को हमने y एज्यूम किया, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो x आएगा y की पावर 1/3, तो f इनवर्स ये आया y की पावर 1/3, तो हमें निकालना है f इनवर्स 16, तो f इनवर्स 16 आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 16 की पावर 1/3, यानी 16 को 4 का स्क्वायर यानी 4 के स्क्वायर की पावर 1/3, यानी आया 4 की पावर 2/3, तो यहाँ आएगा 4 की पावर 2/3।
एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, तो फोग 7 निकालना है। तो फोग निकालना है 7, यानी फोग 7 मीन्स एफ इंटू जी 7, और जी 7 निकालें स्टूडेंट्स। एफ में जी 7, एक्स की यहाँ 7 रखें तो 7 माइनस 7 यहाँ पे जी 7 आएगा। तो यानी एफ जीरो निकालें स्टूडेंट, एक्स में जीरो रखें, यहाँ पे एक्स यहाँ जीरो रखें तो 0 प्लस 7 दैट इज 7 मीन्स जी 7 निकालें स्टूडेंट। जी 7 मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। जी 7 एक्स यहाँ 7 रखें तो 7 माइनस 7 यानी जी 7 जीरो आएगा। तो जी 7 की वैल्यू एफ जीरो यानी जीरो रखी तो जी जीरो एफ जीरो निकालें तो फंक्शन में जीरो पुट करें। तो दिस इज आर आंसर, यानी 7 आंसर आया हमारे पास। 28th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। एफ एक्स दे रखा है, एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो एफ ऑफ एफ एक्स यानी एफ ऑफ एफ एक्स मीन्स फंक्शन में एफ एक्स रखें, एक्स यहाँ पे एक्स यहाँ एफ एक्स रखें, एक्स माइनस 1 यानी एफ ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 निकालना है, एफ एक्स रखना है। अब एफ में एक्स यहाँ एक्स माइनस 1 रखें तो एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स की जगह ये रखेंगे सारा, माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ से x प्लस 1 एलसीएम, तो x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 और नीचे से x प्लस 1 एलसीएम तो x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल स्टूडेंट्स, इससे ये कैंसिल तो माइनस 2 ये आया, माइनस 2 अपॉन ये आया 2x, तो 2 से 2 कैंसिल, ये आया माइनस 1 बाई एक्स, तो यहाँ पे आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स। और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और जी क्या है, मॉडुलस फंक्शन यानी मॉडुलस एक्स है। तो फोग गोफ निकालना है, जी ओ एफ माइनस 5/4 निकालना है। तो यानी जी ऑफ एफ माइनस 5/4 मीन्स जी ऑफ एफ माइनस 5/4। तो यानी जी में एफ माइनस 5/4 मीन्स एफ माइनस 4 1 4 1.25। तो ये निकालें, फंक्शन में 1.25 रखें तो जी में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 1.25 रखेंगे, फंक्शन में एक्स यहाँ 1.25 रखेंगे। तो इसका जो माइनस 1.25 का ग्रेटर इंटीजर, इससे पहले जो पूरा नंबर आता है वो आता है -2 और जी में -2 रखें स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो ये आएगा जी -2, यहाँ पे रखें -2 तो -2 का मोड दैट इज 2। तो स्टूडेंट्स ये आया हमारे पास 2, यानी -1.25 का ग्रेटर इंटीजर मीन्स -1.25 से पहले इससे छोटा पूरा नंबर यानी -2 आएगा इससे छोटा। तो -2 का जो मॉडुलस करेंगे हम जी में रखेंगे, जी ये है -2 रखें, -2 का मोड प्लस का 2, तो ये आया स्टूडेंट्स इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू और फिलअप्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए। अगर आपको समझ आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।